शख्सियत पेशकश में हम आज आपको रूबरू करा रहे हैं एक ऐसी समाज सेवी शख्सियत जो कि अपने लिए न जीकर समाज के लिए ज़्यादा जीते हैं, समाज के उत्थान विकास के लिए बराबर लगातार अग्रणी रहते हैं। ऐसी शख्सियत हमारे साथ मौजूद है सुखवीर सिंह आर्य, जो कि तिलप्पा गांव के निवासी हैं और हाल ही में इन्हें धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ का निदेशक भी मनोनीत किया गया है। आइए इनसे खास बातचीत करते हैं। आर्य जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार जी इलियास भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपके लिए। सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं कि आपको क्रांतिकारी शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ का निदेशक मनोनीत किया गया है। जी भाई साहब। और आप लगातार समाज सेवा के क्षेत्र में अग्रणी रहते हैं, चाहे गुर्जर बरादरी के कौम की बात हो, आप उसके अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, चाहे और अन्य सामाजिक कार्यों की बात हो, आप लगातार उसमें तल्लीन रहते हैं। तो आपको जो ये इसमें धन सिंह कोतवाल का ट्रस्ट शोध संस्थान का निदेशक मनोनीत किया है, उसके लिए आपको हमारी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। अच्छा, पहला सवाल यह है कि आप किन किन पदों पर रहे और आपकी जो समाज सेवा है वो किस तरह से आपको शुरू हुई और क्या कैसे आपको प्रेरणा मिली इसकी? इलियास जी, हमने जब अपना जीवन पढ़ाई के क्षेत्र में शुरू किया तो हमने हाई स्कूल अपने ग्रामीण जो हमारा विद्यालय था भारतीय आदर्श सेंटर कॉलेज, इसमें हाई स्कूल पास किया। उस समय हमारी सेकंड डिवीज़न थी। उसके बावजूद हमने मीर भोज इंटर कॉलेज में इंटर पास किया। बहुत अच्छे फर्स्ट क्लास की डिग्री वहाँ से ली। उसके उपरांत उत्तीर्ण होने के बाद में मीर भोज डिग्री कॉलेज में हमने ग्रेजुएशन किया। तत्पश्चात वहाँ के रिजल्ट के बाद में हम एमएमएच कॉलेज गाजियाबाद से इकोनॉमिक्स से हमने परीक्षा पास की। तो ये तो एजुकेशन का हमारा समय रहा, लेकिन हम आपको अवगत कराना चाहते हैं कि जब से हम पढ़े हमें एक रुचि थी, चाहे छात्र संघ के चुनाव हो, हमने बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया और अपने जो भी समस्याएं थी छात्रों की उनको उठाया। खेल में भी हमारी बहुत रुचि थी। हम यूनिवर्सिटी खेलने गए मीरपुर डिग्री कॉलेज से। एनसीसी का सी सर्टिफिकेट मेरे पास में है। बी सर्टिफिकेट हमने इंटर कॉलेज से किया, सी डिग्री से लिया। उसके लिए हमने जो एनुअल कैंप होते हैं हमारे रायपुर देहरादून में, जो एनएसएस का भी हमने कैंप किया। रानीखेत में हम 28 दिन आर्मी अटैचमेंट कैंप में मैं रहा। तो हमारा बात यह है कि हमने शिक्षा के समय से ही हमें रुचि थी कि समाज की सेवा किस तरह से हो, उसके लिए हम तत्पर रहे। राष्ट्रीय जो एनएसएस जो स्कीम थी उसके द्वारा हम गांवों में गए, कैंप भी लगा। दूसरा मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि उसी के साथ में हम एनएपी नेशनल एडल्ट एजुकेशन जो स्कीम आई थी गवर्नमेंट की विश्व बैंक के द्वारा भी, तो उसका मैं प्रशिक्षक रहा यहाँ पर। और उसमें जो हमारे ग्रामीण अंचल के जो बड़े बुजुर्ग होते जो अनपढ़ थे उनको हम रात को जाते थे लालटेन लेकर के, और सब चीज़ पुस्तक भी मिलती थी। हमने उनको थोड़ा थोड़ा ज्ञान जो भी है गांव वालों को दिया और उसका हमें बड़ा लाभ हुआ। तो उसके कारण ही हमको मास्टर जी भी लोग बाग कहने लगे थे। लेकिन हमने रुचि जो है शुरू से थी, मेरी उस समय से ही रुचि थी। अरे जी, तिलप्पा गांव में आपका जो परिवार है वो आर्य समाज की जो विचारधारा है उससे बड़ा प्रभावित है और आपके जो
फादर थे, वो बड़े एक इलाके में उनका नाम भी था। तो आपको जो समाज सेवा की जो प्रेरणा है वो किससे मिली और आप किसको उसका गॉड फादर मानते हैं? इलियास जी, परिवार एक प्राथमिक पाठशाला है। किसी भी परिवार के जो होता है, सबसे पहले शिक्षा परिवार से मिलती है। उस समय का समय याद करते हैं हमेशा हम। हमारे पिताजी ने हमको शिक्षा दी, सारे भाइयों को, 8 भाई हैं हम। पिताजी हमारे पूरे समाज में दूर दूर तक अपनी होनेस्टी के लिए और जाने जाते हैं। 60-60 गांवों की पंचायत होती थी, उनके अध्यक्ष चुने गए। 30 साल विरोध कोऑपरेटिव सोसाइटी के वो अध्यक्ष चेयरमैन रहे। विभिन्न पदों पर शिक्षा में भी वो उनका अग्रणी स्थान रहा, चाहे मीर बोझ डिग्री इंटर कॉलेज गुर्जा विद्या सभा हो या गांव का हमारे उसकी स्थापना करी इंटर कॉलेज की भी। तो आर्य समाज के वो अध्यक्ष रहे और उन्होंने यज्ञ की प्रणाली जो है हमारे दूर दूर तक क्षेत्र में भी, गांव में, घर में, सब उनके आशीर्वाद से हमको मिला, जिससे हम सारे भाई उस दुर्व्यसनों से बचे जो कि आज हम देख रहे हैं युवा पीढ़ी में। तो हमारा कोई भाई बीड़ी सिगरेट भी नहीं पीता। हम यह जवन करते हैं, अच्छे संस्कारों से पले और उन्हीं के कारण हमें माता पिता का ही आशीर्वाद मिला। हमारी माताजी भी बहुत ही नेक वो थी, बड़ा प्यार उनका हमें आशीर्वाद मिला, जिससे हम सारे भाई विभिन्न पदों पे रहे और सभी शिक्षित हैं। जो तिलपता में भारतीय आदर्श इंटर कॉलेज है, उसकी नींव भी आपके परिवार ने डाली है। मेरे पिताजी ने उस समय, जब कोई शिक्षा जानता नहीं था, तो पिता इनका इतना बड़ा योगदान रहा कि उन्होंने शिक्षा का मंदिर यहाँ खड़ा किया। और आज जो बड़े भाई साहब हैं, बलबीर सिंह आर्य मैनेजर, उनकी ही देखरेख में दूसरा विद्यालय लड़कियों को बना दिया। हर तरह की सुविधा उस कॉलेज में है। गेम के उसमें भी हमारा हमेशा प्रयास रहता है। हमारी बेटियां छात्रों की जो भी गिनने में आता है कि वो नेशनल खेलने के लिए आज जा रहे हैं। जब कभी भी कोई बच्चा नहीं खेलता था, आज नेशनल में हमारे कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं। इसमें हमारे विभिन्न संस्थाओं को सहयोग मिलता है, हमें अच्छे लोगों का सहयोग मिलता है। और उसी के कारण जो संस्कार पिताजी ने दिए, हमने एक यशशाला का निर्माण किया जिसमें संस्कार बच्चों को दिया जाता है, बेटियों को दिया जाता है। समय समय पर विद्वान लोग आते हैं, तो एक बड़ा है हमारा सौभाग्य। आर्य जी, तिलपता गांव इस ग्रेटर नोएडा क्षेत्र का एक महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक गांव है। पिछले करीब 3-4 साल से आप लगातार एक मुहिम यहां चलाते रहे हैं, चाहे साफ सफाई की समस्या हो, चाहे गांव के विकास की समस्या हो, चाहे ये बाईपास की समस्या हो, और जो ये नोएडा दादरी रोड है, इस पर ही ये तिलपता बसा हुआ है, इसकी बड़ी जर्जर हालत थी। ये लगातार आप संघर्ष करते रहे हैं, ग्रेटर नोएडा प्राधिकरण के अधिकारियों से मिलते रहे हैं। जहां आंदोलन धरना प्रदर्शन की बात आती है तो वहां आंदोलन धरना प्रदर्शन भी किया था। और करीब 1 साल पहले यहाँ के ग्रामीणों आपके तत्वाधान में धरना प्रदर्शन करते हुए दादरी नोएडा मेन रोड पर ही यज्ञ करके जो मृतक हैं, जो रोड एक्सीडेंट में लोग काल के गाल में समा गए हैं, उनकी आत्मा की शांति के लिए यज्ञ भी किया था। तो कुछ जो ये आपने संघर्ष किया है, जो मुहिम चलाई है, क्या वो कुछ रंग ला रही है? इलियास जी, जीवन जो है एक बहुत संघर्षशील होना चाहिए मनुष्य का, और हमें एक मजबूती मिलती है, चेतना मिलती है। एक कवि का कहना है कि कर्मवीर कभी नहीं घबराते, आपत्ति अंगारों से विश्व शांति कर देते हैं अपने शुद्ध विचारों से। हमारे अंदर एक ललक रही शुरू से ही, आज से नहीं। हमने किसान आंदोलन में बहुत भागीदारी की, विभिन्न जितने भी संगठन थे। और लेकिन जब हमें लगा कि कोई कहीं न कहीं कमी हमारे किसान आंदोलन में हुई, तो हम पीछे हुए। मैंने अपने ही संगठन के द्वारा अपनी मजबूती से पिछले दिनों
एक आंदोलन जो किया था, जब हमारी ज़मीन जो है ये आरओबी जो बन रहा था रूबास बाईपास, मैं वहाँ धरने पे बैठा। वहाँ काम नहीं चलन दिया कि जितने हमें 5% नहीं मिलेगा, इतने कुछ काम हम ये रोड को नहीं निकलन देंगे। और उसी का परिणाम हुआ कि हमारे गांव वालों को, 2-3 गांव वालों को 5% मिला, सबके प्लॉट लगे। तो लोग बाग पुलिस को देख के डर जाते थे, लेकिन हम वहाँ डटे रहे और वहाँ पर हमें पूरी कामयाबी मिली। दूसरा, अभी पिछले दिनों जो आपने बात रखी कि रोड की हालत बहुत जर्जर थी, खड्डे हो रहे थे, लिकन्ना दूभर था, घटनाएं बढ़ रही थी, कई जो है दुर्घटना हो गई। तो मेरे अंदर एक पीड़ा थी, क्यों ने हमने अधिकारियों को सारा मांग पत्र लिया, उनको गए, हम सीओ साहब से भी मिले। हमारी मांग उन्होंने पूरी किस तरह से की हमें ही पता है। पहले खड्डे भरवाए गए थे, जो नाली के द्वारा पानी रोड पे आता था, ट्रैफिक के जवान उनको धक्का लगा के गाड़ी निकालते थे, वो भी पीड़ा हमारे अंदर थी। हम खुद जा के लोगों को समझाया, ठेकेदार को हमने वहाँ पर दिखाया। जब सीओ साहब ने यहाँ पर जो है एसीओ मैडम को भेजा, अन्नपूर्णा गर्ग को, उस पर पेनल्टी लगवाई 5 लाख की। और नाली, वो ठेकेदार अब खड़ा रहता उन नालियों की सफाई के लिए। तो फिर उसके बाद में हमने रोड की नए बनाने के लिए वो प्रस्ताव दिया, सीओ साहब ने उसको माना और वो रोड हमारा बन के आ गया। सूरजपुर तक की हमारी मांग थी, स्टेशन तक। अभी गांव का रह रहा है, नालियों का भी टेंडर होने वाला है, उसके तुरंत जो है रोड ये बनेगा, बीच का तलपता गांव का। और कई घंटे जाम लगा रहता है। इसके लिए हमने बाईपास का वो रखा उनको प्रस्ताव, जिसमें 2-3 बार सर्वे हुआ, लेकिन स्थानीय प्रतिनिधि की आंख मीचने का जो काम हो रहा है उससे ये परिपूर्ण नहीं हो रहा है। क्योंकि हमने बात आज तक ये अपने बल पे की है, किसी का इसमें सहयोग भी नहीं लिया जो रोड पास हुआ है। लेकिन ये प्रतिनिधि का काम है कि बाईपास जो है निकलना चाहिए। वो क्या कारण है कि उनका वो जो है नेगेटिव रूप ले जाते हैं, कुछ ना कुछ उसका भी देखना चाहिए इस क्षेत्र की जनता को कि ये मना क्यों करते हैं। मुझसे मना किया गया कि वो बाईपास नहीं निकलेगा, लेकिन अधिकारी की सोच है कि वो बनना चाहिए और समय का तकाजा है कि जिससे हम जाम से बच सकें। अच्छा, विकास के अलावा जो समाज की बात अगर कह रहे हैं तो आप अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, और हाल ही में आपको वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष के लिए भी प्रमोनित किया है। तो पिछले दिनों भी यहाँ ग्रेटर नोएडा में जो पटेल लोक संस्थान है, उसमें एक बहुत बड़ा गुर्जर एकता दिवस मनाया गया था सरदार पटेल की जयंती के उपलक्ष्य में। तो जैसे दहेज की समस्या है या और कई समस्या हैं, उनको लेकर जो मुहिम चलाई जा रही है उसमें क्या कुछ किया जाना चाहिए? हमने अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के नेतृत्व में सारी जो टीम गठित की है, उसमें वरिष्ठ उपाध्यक्ष मुझे बनाया गया। लेकिन मेरा मानना है कि कम से कम जो समाज की भलाई के लिए कार्य हो सके वो हमको करने चाहिए। जो कुरीति हैं उनका डट के विरोध करना चाहिए और हमें एक चेतना समाज में देनी चाहिए। सबसे बड़ा हमारा जो इसमें है कि जो शादी में फिजूल खर्ची हो रही है, ये बंद होनी चाहिए। कुरीति है ये। डीजे बंद जो बज रहे हैं, कई के डीजे ले जाते हैं, उस पर धन खर्चा हो रहा है, वो किसी के काम का नहीं है। दुनिया भर की गाड़ी आज जो है किसी के रिश्तेदार ले आ रहा है, 30-30 गाड़ी ले आ रहा है, हॉर्न ऐसे बढ़ाएंगे जैसे कोई मंत्री हो। तो ये चीज़ छूटनी चाहिए। लंबे जो है पूरी पैसा लगता है, 200-200 हाथ में जा रहे हैं लोग बाग, बुरा खाने जा रहे हैं कई सौ आदमी। तो इन्हें हम अपने एक घर का काम है, सीमित दायरे में ले जाना चाहिए। हाँ, एक कुरीति हमने जरूर समाप्त की है, एक नहीं कई करी हैं। अभी गांव में हमारे में क्या होता था, हर जगह ज़्यादातर ऐसा ही वातावरण है, लेकिन वो मुहिम जो हम चला रहे हैं समाज के लिए, जो हम भात में जाते थे, भात जो देते हैं उसमें एक डिब्बा मिठाई का लोगों को मिलता था। हमने उस पर रोक लगा दी,
कोई भी डिब्बा नहीं लेगा। तो वो बिल्कुल हम पिछले 1-1.5 वर्षों से बंद कर चुके हैं। डीजे पे हमने 1 साल तक बिल्कुल रोक लगाई, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं कि जो संतान के कारण दब जाते हैं, रिश्तेदारों को बांध लेते हैं। हमने ये कही कि जो डीजे ले जाएगा उसकी बारात में हम नहीं जाएंगे। वो बिल्कुल हमारा 1.5 साल तक बहुत अच्छा बयान, हम फिर क्या अभी इसी तरह की एक मीटिंग कर रहे हैं और इसको बंद करवा के छोड़ेंगे। बिल्कुल जहाँ तक दहेज की बात है, हमें जो बेटी के दे रहे हैं वो लिस्ट पढ़नी बंद होनी चाहिए। इससे क्या है, हम एक तरह से बेटी का अपमान भी कर रहे हैं। क्यों? हम देख रहे हैं शुरू से लेके आज तक एक साग काटने की मशीन कितने रुपए की आती है, पहले 10, 20, 30 रुपए की, 50, 100 की आती होगी, लेकिन उसको भी लिखते हैं। एक जगह मैंने देखा अभी लगन लेके आ रहे हैं और उसमें कह रहे हैं एक मिठाई का डिब्बा, जबकि उनका अधिकार है मिठाई का डिब्बा बच्चे को खिलाई जाती है, उसको भी लिख रहे हैं। तो ये बड़ा दुख होता है इस तरह की लिस्ट को सुन के। लिस्ट बात नहीं, पढ़ाई जो पढ़ते हैं उस समय ये बंद होनी चाहिए। जो बेटी को दे रहे हैं वो दो। दहेज में जो आ रहा है, जो शादी के बाद में अगर कोई मांगता है दहेज में, वो आता है। अगर बाप जो दे रहा लड़की के लिए अपनी स्वेच्छा से दे रहा, वो दहेज नहीं माना जाना चाहिए। और ये कुरीति जो है समाज से बिल्कुल बंद होनी चाहिए। इसमें अखिल भारतीय गुर्जर महासभा और हम सब लोग मिलकर एक अभियान चलाएंगे, जिस पे दूसरा एक बहुत बड़ा कारण हो रहा है, जिसको हम रात दिन देख रहे हैं, पूरा समाज भुगत रहा है, लेकिन आवाज उठाने वाले नहीं है कि बेटियों को छोड़ा जा रहा है। कोई इसका कारण कई हैं, क्योंकि हम ज़्यादातर पंचायतों में रहता हूं मैं भी। इसके कारण कई हैं कि हम उस समय देखते हैं लड़का का पिता नौकरी कर रहा है, कोई मकान देखता है, एजुकेशन देखता नहीं है, कोई कमरे ने देखता है किराया कितना है जी, कोई उस समय सही स्टेटस नहीं लगा पाता। लड़का क्या कर रहा है, कहाँ रहता है, आना जाना उसका किस टाइम है, और वो लड़की छोड़ी जा रही है। दूसरा कारण है, जब एक वो लड़की छोड़ रहा है तो दूसरा उसे करने के लिए तैयार रहता है। जब तक ये अंकुश ठोस कदम ये समाज नहीं लगाएगा, उसका बहिष्कार नहीं करेगा, जब तक ये मुहिम जो है रुकने वाली नहीं है। और वो बेचारी पूरी कई के करोड़ रुपए लगा के भी लड़की वापस अपने घर आ रही है। बड़ा सोचनीय विषय है, पूरे समाज को सोचना पड़ेगा इस बारे में। और जब ही कठोर कदम उठाएंगे तो ये जब ही बंद हो सकता है। अरे जी, एक ज्वलंत ये मुद्दा भी आता है। अभी पिछले दिनों देखा गया था, वो जगनपुर और मुर्शदपुर गांव में एक दहेज को लेकर एक विवाहिता को मार दिया गया था। जी, तो मतलब इस पे जो समाज क्या कुछ चिंतन कर रहा है कि इसमें कुछ ठोस कदम उठाया जाना चाहिए? अभी देखने वाली बात यह है कि ज़्यादातर मैं पंचायतों में रहा, वो भी मामला है, और कई भी मामले इसमें आए जिन्होंने कई कई करोड़ की शादी करी, वो लड़की भी मार दी। बहुत अच्छे शिक्षित परिवार की, मैं भी गया था वहाँ, दिल्ली से सराय की वो लड़की थी, बहुत शिक्षित परिवार है, और उसने बहुत अच्छी शादी करी, लेकिन उसको जो है दुष्टों ने गोली मार के उसको ख़त्म कर दिया। तो ये चीज़ समाज में रुकेंगी, लेकिन जब रुकेंगी जब समाज पूरा एक होगा, और इसके लिए गांव गांव में कमेटी बनेंगी, सबको अवगत कराया जाएगा। इसकी मुहिम जो है चलाने वाले हम जल्दी ही वो इसमें विचार कर रहे हैं कि गांव गांव का एक एक दो दो आदमी लेकर सारे गांव सारे क्षेत्र में डोलेंगे, और सबकी पंचायत करके इस तरह से कोई ना कोई नियम कठोर बनवाएंगे कि जो लड़की अगर कोई छोड़ रहा है तो उसके कोई दूसरा करने के लिए ना आए, जब भी हो सकता है। अच्छा, अब आते हैं शहीद क्रांतिकारी धन सिंह कोतवाल। आपको ये 1857 के क्रांति नायक शहीद धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ का आपको ये निदेशक बनाया गया है, तो थोड़ा इनके जीवन पर प्रकाश डालिए कि जो धन सिंह कोतवाल हैं, शहीद क्रांतिकारी, जिनके नेतृत्व में मेरठ की धरा से ही क्रांति की शुरुआत हुई थी और अंग्रेजों के दांत खट्टे कर दिए गए थे। मैं इसके विषय में आपको बताना चाहता हूं कि धन सिंह कोतवाल जी इस 1857 की क्रांतिकारी, जो 1857 का मेरठ की धरती से शुरुआत की, तो धन सिंह कोतवाल जी ने की। वो एक बहुत ही कृषक परिवार में जन्मे।
उन पे यहाँ से लेके हरिद्वार तक का सारा चार्ज था, अंग्रेजों का साम्राज्य था। उनके मन में ठेस पहुंची कि भाई ये हमारे आदमी को मार रहे हैं। गुर्जर समाज के कई सौ लोगों को उन्होंने फांसी पर चढ़ाया। तो उन्होंने सबको सूचना दी, गांव वालों तक भी, वैसे भी अपने आदमी भेजे। उस समय कोई साधन तो वैसा था नहीं, और वो गुपचुप तरीके से उन्होंने उस टाइम रखा कि इस तरह से जो बंद जो थे उसमें कैदी, और जो जेल के उसके अंदर जितने भी अपने देश के भी थे, और उसमें जो सेनाएं, उनकी पुलिस जो विभाग था सेना का, उनको सबको हथियार दिए गए। और एकदम से जब धावा बोला था, अंग्रेज जो है बिल्कुल भौचक के रह गए कि ये क्या हुआ। भारी कत्लेआम किया, अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। और अंग्रेज जो है यहाँ से जो जब कह रहे कि भाई ये कौन लोग था, ये कैसे हुआ, गुप्तचर विभाग उसमें फेल हुआ। मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब देहात मोर्चे का मैं जिलाध्यक्ष था, तो हम उसमें पांचली गांव में सबसे पहले हमने अगर मीटिंग करी धन सिंह कोतवाल जी के विषय में, तो सारा संगठन था, दूर तक लोग बुलाए, हमने क्रांति जगाई थी कि धन सिंह कोतवाल इसी गांव के थे और ऐसे थे। लोगों ने ज़्यादा जानकारी उस समय नहीं थी, लेकिन हमारी पूरी टीम ने, और आज तक उस मुहिम में धन सिंह कोतवाल ही, सिर्फ मंगल पांडे को तो बाद में नाम इन लोगों ने हमने इतिहास को मिटा करके दिया, जबकि धन सिंह कोतवाल जी ही ऐसे थे कि जिन्होंने अंग्रेजों को यहाँ से भगाने का काम किया। तो ऐसे शख्सियत के शोध संस्थान मेरठ के द्वारा मुझको जो निदेशक बनाया गया है, मैं आप इस चैनल के माध्यम से भी पूरी आपको आश्वस्त करता हूं कि जो भी धन सिंह कोतवाल जी का जितना भी सहयोग हम पे होगा वो हम देते रहेंगे। और इनके विषय में हमने पिछले दिनों डी पार्क में एक बहुत बड़ा आयोजन किया, जिसमें सम्मानित भी लोग किए गए। मेरठ की पूरी टीम आई हुई थी, और हमारे जो इसके चेयरमैन हैं, जो धन सिंह कोतवाल ट्रस्ट जो मेरठ का है, उसमें तस्वीर सिंह चपराना जी, पूर्व प्रधानाचार्य जी वहाँ के, और कैप्टन साहब, सभी लोग आए थे। तो दौड़ का आयोजन हुआ, जिसमें भारतीय आदर्श तलबता के कॉलेज के छात्र हमारे प्रथम स्थान पर रहे, उनको भी पुरस्कार दिया, सबका स्वागत हुआ था। धन सिंह कोतवाल की हम उसमें ही क्रांतिकारी शहीद थे, उसमें हम जगह जगह आयोजन करते रहेंगे। ये हमारी मीटिंग तय हुई है और कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हम मुख्यमंत्री जी ने पिछले दिनों धन सिंह कोतवाल जी, जिसमें हमारे डॉक्टर सौविंदर तोमर जी, ऊर्जा मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से, जो पीएसी का वो था, उन्होंने गेट का भी नाम धन सिंह कोतवाल गुजर रखा, और गुजर चौक जो है उसका भी नाम उन्होंने रखा है। तो इसमें हमारी पूरी टीम पूरी बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रही है। अच्छा, ये बताइए, शहीद धन सिंह कोतवाल जो ट्रस्ट शोध संस्थान है, इसका क्या उद्देश्य है और प्रमुख कार्य, यानी आपकी जो कार्य योजना है वो क्या रहेंगी? हमारा धन सिंह तोसवाल जो कोतवाल जी ट्रस्ट के द्वारा जो शोध संस्थान है, उसमें हमने ये लिया कि जगह जगह हम हर वर्ष भी और बीच बीच में भी ऐसे आयोजन करें, जिससे हमें अपने शहीद क्रांतिकारियों का हम नाम लेके, कम से कम उनका नाम लेके, और समाज की एक जागरूकता फैलाएं। चाहे वो किसी से हो, लड़कियों की शिक्षा हो, दहेज के विषय में कि दहेज एक विष है, इसके बारे में भी आज जो लड़की इनको छोड़ा जा रहा है, पंचायतों के द्वारा भी। और हम ऐसे आयोजन करते रहे जिससे हम धन सिंह कोतवाल जी का हमेशा वो याद रहे, और नवियों को उससे जागरूकता करें। तो इसमें शराबबंदी भी है, उसका भी हम जो है इसमें वो रख रहे हैं एजेंडा में। छात्रवृत्ति भी, जो गरीब बच्चे हैं जिनके पास में माता पिता नहीं रहे हैं, चले गए हैं, उनकी छात्रवृत्ति हम देने का काम करेंगे। तो हमारी पेड़ वृक्षारोपण जो है, क्योंकि आजकल जो पॉल्यूशन बहुत बढ़ रहा है, तो उनकी याद में ही हम जो है वृक्ष लगाएंगे। तो जब हमारी हरित क्रांति फैलेगी, और किसानों की भी लड़ाई धन सिंह कोतवाल ट्रस्ट के द्वारा भी होगी, ऐसे संगठन हम तैयार कर रहे हैं जगह जगह। आर्य जी, गुर्जर समाज एक बहादुर कौम रही है, और आज़ादी से लेकर इतिहास को देख लीजिए, इस गुर्जर बरादरी का
इस देश के निर्माण और विकास में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। धन सिंह कोतवाल गुर्जर समाज से ही आते हैं और सन 1857 की क्रांति के वो पुरोधा रहे। गौतम बुद्ध नगर एक गुर्जर समाज की आर्थिक राजधानी मानी जाती है। तो यहां आप क्या कुछ सरकार से मांग करेंगे, कुछ या उनके नाम पर कुछ चौक का नाम रखे जाने की बात, या कोई सड़क का या कोई स्मारक बनाए जाने की मांग, या कोई यूनिवर्सिटी कॉलेज बनाए जाने की मांग, क्या प्रमुख आपके जो उसमें क्या विचार आ रहा? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने कि हमने पहले जो 10 तारीख को 10 मई में जो जिस तरह से हुआ, हमने दादरी राव उमराव सिंह की मूर्ति से लेकर डीएम ऑफिस तक पैदल यात्रा की थी। और इस विषय में हमने डीएम साहब को भी ज्ञापन दिया था कि आप गजेटियर उठाएं, जितने हमारे क्रांतिकारी इस जनपद के भी हुए हैं या प्रदेश में जो भी है गुर्जर समाज के हुए हैं, उनके आप जो ये नाम जो सड़कों के रखे जा रहे हैं, आज समझ में नहीं आता। कोई अल्फ़ाबेटिकल जो नाम रख दिए गए हैं, उनके नाम उस पर परी चौक का क्या तात्पर्य है? ऐसे नाम को जो शहीद हुए हैं इस देश के लिए, जिन्होंने एक बिगुल बजाया था समाज के में होते हुए भी, तो उनके नाम पर रखा जाए। तो डीएम साहब ने भी उस समय आश्वासन दिया कि मैं इसको पूरा निकलवा के, और ये चौक जो चौराहे हैं उनके नाम पे, शहीदों के नाम पर रखे जाएं, क्योंकि हमारे दादरी रियासत के कितने ही ऐसे वीर थे 1857 के क्रांतिकारी गुर्जर लोग थे जिन्होंने शहीद हो गए और काले आम पे फांसी दी गई। तो ऐसे लोगों के नाम पे जगह जगह जनपदों में अगर नाम रखे जाएंगे, उससे हमें आने वाली जो पीढ़ी है कम से कम ये देखेंगे कि हमारे बड़े बुजुर्गों ने इस देश की आज़ादी के लिए कैसे अच्छे काम किए थे कि देश को आज़ाद कर गए, लेकिन आज नवयुग सोया हुआ है। ये बड़ा दुख होता है। तो हम क्रांति जगाएंगे धन सिंह कोतवाल जी के नाम पे। हम चौक हो या कोई भी ट्रेन जैसे अभी यहाँ नई आ रही हैं, तो उनके मेट्रो जो स्टेशन है उनके नाम पे ऐसा हम नाम रखवाएंगे प्रशासन पे भी, और शासन से हम इसकी मांग करेंगे। अरे जी, समाज के उत्थान विकास से लेकर समाज के निर्माण और विकास में आपका जो महत्वपूर्ण योगदान है वो रहा है, उससे लेके धन सिंह कोतवाल और तमाम मुद्दों पर हमने विस्तार से बातचीत की, और विजय लाइव से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद जी, पूरी टीम का, आपको भी और आपके चैनल को भी, क्योंकि आप आवाज़ उठाते रहते हैं ग्रामीण अंचल की, तो हमारी समस्याएं भी आपके चैनल के माध्यम से जाती हैं। बार बार धन्यवाद आपके लिए। तो ये थे सुखवीर सिंह आर्य, एक शख्सियत जो कि समाज के निर्माण और उत्थान और विकास में हमेशा तत्पर रहते हैं, चाहे विकास का मुद्दा हो, चाहे दूसरे जो संगठन हैं उनका मामला हो। ये अखिल भारतीय गुर्जर महासभा के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष भी हैं, और इनको धन सिंह कोतवाल शोध संस्थान मेरठ का निदेशक भी हाल ही में मनोनीत किया है। तो इनका ये साफ ये कहना है कि जल्दी ही ये यहाँ पर डीएम से ये मांग कर चुके हैं और सरकार से मांग करेंगे कि कोई यहाँ पर गौतम बुद्ध नगर में कोई स्मारक या फिर यहाँ किसी सड़क या चौक का नाम धन सिंह कोतवाल रखा जाए। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे हम इसी तरह से। जो शख्सियत हमारी सीरीज है उसमें हम इसी तरह से अलग अलग जो विरले लोग हैं, जो छुपे होते हैं और अब हमेशा अपने कार्य में लगे रहते हैं और दूसरों के लिए कार्य करते रहते हैं, उनको हम इसमें आपको रूबरू कराने का प्रयास करेंगे। फिलहाल इतना ही, फिर मिलेंगे अगली स्टोरी के साथ। धन्यवाद।